वामपंथी और दक्षिणपंथी दो मुख्य विचारधारा चलती है। वामपंथी मतलब कांग्रेस, और कांग्रेस के लिए कहा जाता है कि थोड़ी बहुत वामपंथी और मध्यमपंथी। बीजेपी के लिए कहा जाता है कि दक्षिणपंथी, मतलब बीजेपी की विचारधारा यह होती है कि गरीब गरीब रह जाए चलेगा, लेकिन अमीर अमीर होना चाहिए। ये बीजेपी की आइडियोलॉजी कहती है। बीजेपी उद्योगपतियों को प्रायोरिटी देती है। तो अपने भारत आदिवासी पार्टी की विचारधारा हूं है। भारत आदिवासी पार्टी की विचारधारा है मानव मूलक प्रकृतिवादी विचारधारा। हमारी जी पार्टी है, अपनी जी पार्टी है, पार्टी की विचारधारा है मानव मूलक प्रकृतिवादी, मतलब इंसानियत रखने वाली, प्रेम भावना रखने वाली, और जल जंगल जमीन के लिए उसको जीवन अपना घर समझ के जीने वाली विचारधारा है भारत आदिवासी पार्टी। इन सभी पार्टियों की विचारधारा से भारत आदिवासी पार्टी की विचारधारा बिल्कुल अलग है, और अलग जरूर है लेकिन सबसे बढ़िया है, सबसे मजबूत है। और ये विचारधारा ही इस देश के अंदर मानवता को बचाएगी, इंसानियत को बचाएगी, जल जंगल जमीन को बचाएगी। प्रकृति की रक्षा की बात कोई पार्टी नहीं करती। दक्षिणपंथी विचारधारा उद्योगपतियों को प्रायोरिटी देती है, वो बीजेपी। वो कहती है कि वन विभाग की जमीन अगर 2000 हेक्टेयर भी वाला आया है उसको देनी पड़े दे दो, लेकिन आदिवासियों को देना पड़े तो सोचो नहीं किसी। साथियों, हम कहते हैं लड़ना पड़ेगा, संगठित होना पड़ेगा। पहले कहते हैं कि संगठित होना पड़ेगा, तो संगठित हरते थंगा अपनी एक हरते थंगा हम अतना हैदराबादी से एक ही कह सकते। वैचारिक रूप से एक होना पड़ेगा, वैचारिक रूप से, दिमागी रूप से एक होना पड़ेगा। और लड़ना किससे पड़ेगा? हमारे बाजू कहते भी ना सोना कहीं लड़ो पड़े तो हर से लड़ो पड़े, हर से लड़ो पड़े है, लड़ो पड़े लड़ लें तो नहीं लड़ा हर जगह तलवार नहीं, इतना लड़ना चाहूंगा। मैं कई बार कहता हूं कि हमारे बाप दादा से पहले आक्रमण हुए मुगलों के, अंग्रेजों के, राजा रजवाड़ों, तो वो हम पे अत्याचार करते तो हम रक्षा किससे करते? लट हर्जा कामती तीर कमान थे। तो आजादी से पहले हमारे पे अत्याचार होता था बंदूक तोपों से और तलवारों से, तो उसके सामने हमने लड़ाई बंदूक तोपों या हर्जा कामती थे कि या बालों थे कि लड़ सकी की, तो अपन जीत गए। आजादी के बाद पसे कहवा लगा कि बोले ने बोगड़े जिसे नहीं बोले ने दो पड़ जाए। फिर धीरे धीरे आया कि जबान से मजबूत होना पड़ेगा, बोलता अब पड़े, मतलब बोली लड़ाई लड़ी पड़े। पसे धीरे धीरे कहवा लगा कि कागज और कलम थे कि लड़ाई लड़ी पड़े। तो आजादी से पहले हमारी जमीन को कोई लेने आता था तो उसकी रक्षा हम लट और तीर कमान से करते थे। और आज हमारे, क्योंकि वो लेने आने वाला भी लट और तीर कमान लेके आ रहा है, आज हमारी जमीन लेने आने वाला क्या लेके आ रहा है? कागज और कलम लेके आ रहा है कि ये जमीन तो आदेश अब जो ऊपर से ये बस कहेंगे कागज में नहीं है तुम्हारे पे। तो आज का दुश्मन है वो क्या कर रहा है? कागज और कलम लेके आ रहा है। आजादी से पहले तो बंदूक, तीर कमान या तलवार लेके आता था, तो हम तीर कमान तलवार से उसका सामना कर लेते। आज का दुश्मन हमारी जमीन हड़पने वाला, हमारे अधिकार का सामना पहला परिधि हर्जा का अंतिम लाभ में तलवार से